एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ पार्ट द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? सबसे पहला ये जो हमको दो चीज फाइंड आउट करना है, लेट द फिक्स्ड चार्जेस इक्वल टू x और लेट द चार्ज पर किलोमीटर, मतलब वो वेरिएबल चार्जेस है, उसको हम y मान करके चलते हैं। तो टोटल चार्जेस जो है ये फिक्स्ड चार्जेस प्लस वेरिएबल चार्जेस होता है। तो यहां पे दिया हुआ है फॉर अ डिस्टेंस, मतलब लेट d इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो मतलब ये जो टोटल चार्जेस है उसको हम लिख सकते हैं फिक्स्ड चार्जेस प्लस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल चार्जेस पर किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय y लिख सकते हैं, या फिक्स्ड चार्जेस को हमने x अस्यूम किया तो x प्लस टी टाइम्स y। अब क्या क्या दिया है फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब d जब 10 होने से टोटल चार्जेस जो है 105 होता है। तो गिवन टोटल चार्जेस 105 इज इक्वल टू x प्लस 10 किलोमीटर, दैट इज डिस्टेंस जो है 10 है, 10 y हो जाता है। इसको हम पहला इक्वेशन मान करके चलते हैं और फर्दर दिया हुआ है 15 किलोमीटर ट्रैवल करने से, मतलब डिस्टेंस 15 रहने से टोटल चार्जेस जो है 155 है। 155 इक्वल टू x प्लस 15 टाइम्स y। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान करके चलते हैं। ये पहला इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो अब ये इसको रिवाइज्ड 1 बोलेंगे। अब इसको 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 इंटू हमें मिलेगा 155 इक्वल टू 105 माइनस 10y प्लस 15y। तो इसको हम वापस लिखेंगे 155, ये जो 105 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, 100 नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे माइनस 10y प्लस 15y जो है 5y हो जाता है। तो यहाँ पे 50 इज इक्वल टू 5y हो जाता है, या y जो है 10 होता है। अब ये जो y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 विल बी x इक्वल टू 105 माइनस 10 टाइम्स 10। ये कैलकुलेट करने से 105 माइनस 100 ये 5 हो जाता है। Therefore x, y जो है 5, 10 होता है। अब वो जो ये जो टोटल चार्जेस की इक्वेशन है, टोटल चार्जेस की इक्वेशन हो जाती है 5 प्लस d टाइम्स 10, या इसको जो है 5 प्लस 10 टाइम्स d लिख सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मच डस अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब इफ d इज इक्वल टू 25 then total charges is equal to 5 plus 10 times 25। ये मिलता है हमें 5 प्लस 250,
और वो जो टोटल चार्जेस है ₹255 हो जाता है। ये इसका सोल्यूशन है। अगला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 3 में पांचवा पार्ट है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो पहला जो है, let the fraction be x by y. Given क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने से गिवन x + 2 बाई y + 2, ये हो जाता फ्रैक्शन 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 11 टाइम्स x + 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स y + 2 हो जाता है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने से 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18 हो जाता है। अब ये 9y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, -9y हो जाता है। 22 को राइट हैंड साइड में लाएंगे, -22 हो जाता है। इसका मतलब ये -4 है। इसको हम पहला इक्वेशन मान करके चलते हैं और इसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे। 11x को हम लिख सकते हैं 9y - 4, या x को हम लिख सकते हैं 9y - 4/11। ये रिवाइज्ड इक्वेशन 1 है। अब अगला क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन के अंदर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करने से, मतलब गिवन फ्रैक्शन जो है x/y है, वही है, दोनों में 3 ऐड करने से ये फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 6 टाइम्स x + 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y + 3। ये मिलता है हमें 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15। इसको फर्दर मॉडिफाई कर लेंगे। 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18, ये होता है -3। अब हम इसको सेकेंड इक्वेशन मान करके चलते हैं। अब ये 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करने से 1 इन 2 हमें मिलता है 6 टाइम्स x है, वो है 9y - 4/11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेने से 11 होता है, तो 6 × 9 54y, 6 × 4 24 माइनस 55y, क्योंकि 11 और 5 मल्टीप्लाई हो जाता है एलसीएम लेने से, इज इक्वल टू -3। वापस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, और 54 - 55 जो है -y है, -24 इक्वल टू -33। या हम लिख सकते हैं -y इक्वल टू -33 + 24, वो मिलता है हमें -9। इसका मतलब y जो है 9 होता है। देयरफॉर x, y जो है, x को फाइंड आउट करना, सॉरी, तो सबसे पहला x को फाइंड आउट करना। अभी हमने खाली y फाइंड आउट किया। x की इक्वेशन ये इधर है, x इज इक्वल टू 9y - 4/11, तो 9 टाइम्स 9 - 4/11, ये ऊपर में 81 - 4 हो जाता है बाई 11, तो ये मिलता है हमें 77/11, 7 मिलता है। देयरफॉर x, y is 7, 9, या the fraction is 7/9, क्योंकि x/y है, उसके बदले में 7/9 लिख रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में 6th पार्ट है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son.
5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? सबसे पहला हम एक टेबल फॉर्म कर लेंगे, जैकब और जैकब्स सन। तो इसमें हम प्रेजेंट एज को अस्यूम करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे से अस्यूम कर रहे हैं। जैकब की एज को x मान करके चलते हैं, जैकब सन्स की एज को y मान करके चलते हैं। और 5 इयर्स हेंस मतलब 5 साल के बाद, 5 इयर्स हेंस जैकब का एज हो जाता है x+5, जैकब्स का बेटे का एज हो जाता है y+5। उसके बाद 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले, 5 इयर्स अगो जैकब की एज रहता था x-5 और इनका एज रहता है y-5। अब इस हिसाब से क्या दिया हुआ वो हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। 5 इयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब, 5 साल के बाद जैकब की एज रहेगा x+5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 3 गुना सन का एज का बराबर है, मतलब y+5। ये पहला इक्वेशन है। उसके बाद दिया हुआ है 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले जैकब की एज जो है x-5 थी, वो 7 गुना बेटे का एज से ज्यादा है, मतलब 7 टाइम्स y-5। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान करके चलते हैं। अभी फर्स्ट इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, x+5 इक्वल टू 3y+15। इसी तरह इसको हम रिवाइज्ड 1 लिखेंगे। इसी तरह x-5 इक्वल टू 7y-35, इसको हम रिवाइज्ड सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। अब पहला इक्वेशन से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3y+15-5 या 3y+10 लिख सकते हैं। ये हमारा x है। अब ये सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 2 हमें मिलता क्या है, x है, x के बदले में हम लिखेंगे 3y+10 -5 इज इक्वल टू 7y-35। तो इसको वापस लिख सकते हैं, 3y+5 इक्वल टू 7y-35। फर्दर इसको मॉडिफाई कर लेंगे, 3y को राइट हैंड साइड में लाएंगे, 35 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो इसका मतलब 35 + y जो है 7y-3y है, वो है 4y। मतलब 40 इज इक्वल टू 4y है। इसका मतलब y जो है 10 है। मतलब जैकब की बेटे का एज जो है 10 साल है करंटली। अब x फाइंड आउट करेंगे। x जो है 3 टाइम्स y, 3 गुना 10 + 10, ये मिलता है हमें 40। देयरफॉर जैकब्स प्रेजेंट एज विच इज x, वो है 40 साल। और जैकब्स सन्स एज, सन्स प्रेजेंट एज y which is equal to 10 years। ये इसका सॉल्यूशन है।